नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं एक छोटी सी प्रेरणात्मक कहानी। दोस्तों, प्रेरणात्मक कहानियों का, वाक़यों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हम जब भी कभी किसी परेशानी से घिरे होते हैं तो हम कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते हैं या पढ़ते हैं जिससे हम दोबारा से जोश में आ सकें और अपने कार्य को दोबारा से कर सकें। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरे ही एक दोस्त की है। दोस्तों, आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑफिस का काम सारा घर से ही कर रहे हैं। इसी तरीके से मेरा दोस्त घर से अपना काम कर रहा था, तो लेकिन उसका 10 साल का बेटा उसे आकर बार बार परेशान किए जा रहा था। कभी कोई सवाल लेकर आता, कभी कोई सवाल लेकर आता। तो बच्चे के पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्होंने सोचा कि बच्चे को कैसे व्यस्त किया जाए। तो बच्चे के पिता क्या करते हैं कि साथ में ही पढ़ी एक किताब को उठाकर उसमें से वर्ल्ड का नक्शा वाला पेज फाड़ कर उसको कई टुकड़ों में करके बच्चे को दे देते हैं और सोचते हैं कि बच्चा अब काफ़ी 2-3 घंटे तक व्यस्त हो जाएगा और इतने में मैं अपना सारा काम निपटा लूँगा। लेकिन होता क्या है कि 5-10 मिनट बाद ही दोबारा बच्चा अपने पिता के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, पापा मैंने ये तो कर लिया। ये देखकर उसके पिताजी बड़े हैरान हो जाते हैं कि इतना मुश्किल काम उसने कैसे कर लिया। तो बच्चे का पिता बच्चे से सवाल करता है कि बेटा, ये तो इतना मुश्किल काम था, तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। तो बेटा बोलता है कि पापा ये मुश्किल नहीं था, तो बड़ा आसान काम था, क्योंकि जो पेज आपने मुझे दिया था जिसके ऊपर नक्शा बना हुआ था, उसी पेज के पीछे कार्टून भी बना हुआ था। मैं तो सिर्फ कार्टून को जोड़ा है, नक्शा अपने आप बन गया। तो दोस्तों, जीवन में कई बार इसी तरह की समस्याएँ आती हैं जो कि हम सोचते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है और हम इसे हल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हर समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। हमें कई पहलुओं से उसे देखना चाहिए और उसका हल ज़रूर निकलता है। हर समस्या के कई समाधान होते हैं, उसका हल ज़रूर निकलता है। हमें कोशिश करनी चाहिए उसको हल करने की और हमें घबराना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। जय हिंद।